Today I am going to solve some important topics regarding unit number 4, class 7 mathematics, which is on page 46 of your mathematics book. Name of the chapter is exponents. सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-3 बेसिक टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा है 3x रेज़ टू पावर 4. तो इसमें जो 3 है x4 से पहले, इसको हम कहते हैं कोफिशेंट, और ये स्मॉल जो ऊपर 4 लिखा हुआ मैंने, इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं. और जो यहाँ पे रह गया है ये हमारे पास है बेस. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 4t रेज़ टू पावर 9. तो यहाँ पे 4 कोफिशेंट है, 9 पावर या एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे जो नंबर है t ये हमारे पास है बेस. कहीं पे अगर इस तरह लिखा हुआ है सिंपल x लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट और पावर दोनों की वैल्यू हमारे पास है 1. तो अगर कहीं पे कोफिशेंट पावर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा कोफिशेंट भी +1 होगा, इसका पावर भी +1 होगा. इसके बाद हमारे पास एक फॉर्म है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 को 1 2 3 4 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके लिखने का तरीका ये है कि अगर इसका पावर नहीं लिखा हुआ, जिस तरह मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, इसका पावर 1 होता है. बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे 4 का पावर नहीं है, मीन्स ये 1 है. तो मल्टीप्लिकेशन में हम इन सब बेसिस में से, कॉमन बेसिस में से एक बेस लेंगे और जो इनके पावर्स है इनको हम करेंगे प्लस. तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 5. द exponent of a number of a base shows that how much times this number is multiplied with itself. ये हमें शो करता है ये पावर कि ये नंबर अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है. अब हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 3, इसलिए कि यहाँ पे इन सब का पावर 1 था. अगर 2 को हम 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4. कीप इट इन माइंड कि बेस हम बड़ा और पावर छोटा लिखेंगे. अब हम इस चैप्टर में जो बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे, उनके जो जनरल फॉर्म्स हैं वो ये हैं. प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास 2 किस्म के इक्वेशंस होंगे, जैसे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n. तो सेम बेसिस के पावर्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4. तो अगर इसको हम इसी लॉ के थ्रू, जिसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कॉमन बेस 1 लेते हैं और इन दोनों के पावर्स को प्लस करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 रेज़ टू पावर 6. सिमिलरली हमारे पास अगर 2 बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हों, यहाँ पे सेम बेसिस के पावर्स हमने प्लस किए हैं, पावर्स डिफरेंट थे और बेसिस एक जैसे थे. अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर एक जैसा हो, तो सिंपल इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और इन दोनों पावर से एक कॉमन लेंगे. क्वोशंट लॉ, क्वोशंट हम कहते हैं डिवीजन को, तो इसमें हमारे पास सेम बेसिस के पावर्स डिवीजन में माइनस होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2. तो इसको हम लिखेंगे, एक कॉमन बेस लेंगे और पावर्स को आपस में माइनस करेंगे. m की जगह 4 है और n की जगह 2 है इस इक्वेशन में. तो 4 ये इन दोनों कॉमन बेस में से एक लेंगे और पावर को आपस में माइनस करेंगे, तो इसका ये आंसर आएगा. लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट बेसिस हैं, पावर एक जैसा है, तो ये सिर्फ a डिवाइड बाय b लिखेंगे और इन दोनों कॉमन पावर्स में से एक कॉमन लेंगे. तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स प्लस
और डिवीजन में सेम बेसिस के पावर्स माइनस होते हैं। पावर लॉ में जिस तरह नाम से भी क्लियर है, अगर एक बेस के दो पावर्स हों तो एक बेस के दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन हमारे पास है 3⁻² और इसका पावर है 4, तो हम यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8। सेकंड लास्ट, ज़ीरो एक्सपोनेंट। अगर किसी नॉन ज़ीरो नंबर का पावर ज़ीरो हो तो इससे हमेशा 1 आता है। इसका प्रूफ बाद में किसी और एक्सरसाइज के साथ जहाँ पे इस पे क्वेश्चन होंगे इसके साथ प्रूफ भी करेंगे, लेकिन जनरली इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे 4 पावर 0 इसका मतलब होगा 1। 3/8 कोई रेशनल नंबर है, इसका पावर 0 तब भी से 1 आएगा। तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उससे हमेशा हमारे पास आएगा 1, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। लास्ट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव या माइनस हो तो 1 ओवर करके इसी नंबर को नीचे लाएंगे और इसका पावर पॉजिटिव बनाएंगे। मसलन हमारे पास है 5⁻³ तो इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 5⁻³ Now, the very first question of this chapter and this exercise 4.1 is identify the exponent in base in the following expressions. हमें कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में। हमने सिर्फ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। तो जिस तरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये छोटा नंबर जो ऊपर लिखा होता है ये वाला, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 22 है, सिमिलरली यहाँ पे -5 है, यहाँ पे n है, 8 है, -nm है, और इसी पार्ट 10 में ये +6। ये सारे छोटे पावर जो मैंने यहाँ पे एनसर्कल किए हैं इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। चूँकि इस क्वेश्चन में मैंने लफ्ज़ यूज़ किया एक्सपोनेंट तो इसलिए आप इसको एक्सपोनेंट लिखें। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है +9। जो नीचे पावर की नीचे ब्रैकेट के अंदर जो कंप्लीट नंबर है यहाँ पे -1, इसको हम कहते हैं बेस। इसी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट है 100 और इसके जो नीचे नंबर है (2) इसको हम कहते हैं बेस। यहाँ पे 22 थर्ड पार्ट में 22 एक्सपोनेंट है, -9 बेस है, -5 एक्सपोनेंट है और 3 इसका बेस है। सर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि पावर या एक्सपोनेंट को हम स्मॉल साइज़ में फॉन्ट्स में ज़रा स्मॉल लिखते हैं, इसका बेस बड़ा लिखते हैं, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। एक्सपोनेंट है n और बेस कंबाइनली AB, इसी ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट नंबर AB ये बेस है। 8 यहाँ पे एक्सपोनेंट है 6 पार्ट में, और 8 की नीचे ब्रैकेट के अंदर सारा कंप्लीट नंबर -6 और 11, -6 और 11 हमारे पास ये है बेस। एक्सपोनेंट यहाँ पे -mn ये कंप्लीट नंबर और a इसका बेस है। 6 यहाँ पे एक्सपोनेंट है और -1 और x ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट नंबर, ये हमारे पास है इसी क्वेश्चन का बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना है और ये एक्सप्रेस हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन बेस है 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। इसका पावर नहीं लिखा हुआ मीन्स ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 और ये 1 है। तो हमने इस नंबर को इतने टाइम्स प्लस करना है पावर को। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस से एक बेस लेते हैं और पावर्स को अगर नहीं लिखा तो 1 होगा, अगर है तो नंबर, तो फिर इनको सिंपली हम प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो है 5⁻⁴। सिमिलरली सेकंड पार्ट का हमारे पास कॉमन बेस है -3/7। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास इसका पावर है 1, सारे नंबर का पावर 1 है, सिमिलरली सारे पावर नंबर 1 है इसका, -3 का पावर 1, इस तरह यहाँ पे पावर 1 है। तो 4 टाइम्स है तो इसको हम 1 + 1 + 1 लिखते हैं
और हमारे पास जो लास्ट आंसर है वो -3/7 होल टू पावर 4 है। छोटी सी बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, अगर कहीं पे हम लिखते हैं -a डिवाइड बाई b, दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a डिवाइड बाई -b, अगर ये माइनस नीचे आ जाए और अगर हम इसको -a डिवाइड बाई b होल लिखते हैं तो इन तीनों का एक ही मतलब है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे हमारे पास p एक लेटर है, कॉमन लेंगे हम p, इसका पावर हमारे पास है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 5 टाइम्स इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके पावर्स प्लस करने हैं, तो इससे हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा दैट इज़ p होल टू पावर 5। यहाँ पे मैंने इसलिए पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद किया है कि दो नंबर्स थे, डिवीजन में थे 3/7, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिखा था कि होल पावर लिख सकूँ। यहाँ पे अगर होल ब्रैकेट ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 4 पावर है, यहाँ पे स्मॉल p एक है तो ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, और ये XY, सिमिलरली ये भी XY, ये भी XY है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन साइन लिखते हैं तो डॉट बेहतर साइन होता है या स्मॉल ब्रैकेट्स बेहतर साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्रॉस यूज़ किया है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो क्रॉस इस तरह x लिखा करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपिटल X, और स्मॉल x हम लिखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लिखा जाता है। ये स्मॉल x हमने हमेशा इस तरह लिखना है, ये इस तरह, पहले कर्ली करते हैं, फिर स्ट्रेट, फिर कर्ली करते हैं, कर्ली स्ट्रेट, फिर कर्ली करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है XY का पावर, इसका पावर है 1, सिमिलरली इसका पावर 1, और यहाँ पे XY प्रोडक्ट का पावर 1। तो यहाँ पे हम XY एक कॉमन बेस देंगे, पावर चूँकि 3 दफ़ा ये मल्टीप्लिकेशन में था तो इसलिए इसका आंसर जो है वो XY होल टू पावर 3। दोबारा मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, इसलिए कि यहाँ पे 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो दैट्स वाई दिस पैरेंथेसिस आर क्वाइट इफेक्टिव। यहाँ पे -a 1 2 3 4 5 6 7, तो -a हम लिखेंगे और यहाँ पे 7 टाइम्स हमने 1 प्लस करना है, 1 + 1 + 1 + 1, ये 5 टाइम्स, ये 6 और ये 7 टाइम्स। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी -a⁻⁴ + 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।